अस्सलाम नाजरीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाहन आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी सदिस वरवर्दिस पे भगवती नगर जमिस मज लुक जलसस खिताब करान श्यामा प्रसाद मुखर्जी सियासी खदमात गशरान तिमन जबरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश कोरमुत यल जन तिमो अत मौकस पे मुफ्ती तो अब्दुल्ला खानदान जिक्र करान वोन यदवे यमो दयो खानदानों तरफ वरी वादन जम्मू कशीर हंदन लूकन सियासी इस्तेसाल कोर ताहम चो पतमो कैंचो वरियो पे मरकजी सरकार च निगरानी तात जम्मू कशीर हंदन लूकन सठई राहत वोतमुत जमे पत वातन अमित शाह वन क्या कल पत श्रीनगर ये तिम अकिस खसूसी प्रोग्रामस मज ते शिरकत करन। आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष ने 1953 में देश के उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करता। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। एक जम्मू कश्मीर में सालों तक 3 परिवारों का शासन रहा, सालों तक। और धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुआ। 42,000 लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए और ये लोग कहते हैं हमें धारा 370 संभाल के रखनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला और मुफ्ती को कि भैया ये 42,000 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है? शासन तो आपका ही रहा। ये 3 परिवार ने ही शासन किया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर आतंकवाद पर संपूर्ण नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं आगे इसका आंकड़ा दूंगा। आज यहां पर बहुत सारे गुर्जर भाई भी दिखाई पड़ते हैं, ढेर सारे पहाड़ी भी आए हुए हैं। मुझे बताओ भाई, ये धारा 370 न जाती तो आपको आरक्षण का फायदा मिलने वाला था कभी? क्या बोलिए, मिलने वाला था कभी? हमारे दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को फायदा न मिलता? हमारी माताओं बहनों को फायदा न मिलता? धारा 370 गई, ये सारे पिछड़े और वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा होगा, ना पहाड़ी का गुर्जर का जाएगा और पहाड़ी को मिलेगा। गुर्जर का भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को भी अपना अधिकार मिलेगा। 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं, 377। ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में
हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं, 32 कॉल। यपर एल.जी. मनोज सिन्हान अत मौके पे श्यामा प्रसाद मुखर्जीस खराज पेश करान वोनमुत तिहजो कोशिशों सत मुमकिन सपदमुत जम्मू कशीर मुल्क केन दोयमन हिस्सन हिज बराबरी पे अन्न आमज। सबसे पहले मैं अखंड भारत की अलख जगाने वाले भारतीय राजनीति के महानायक मां भारती के वीर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। यह वही जम्मू की पवित्र भूमि है जिसने 70 साल पहले मई 1953 में देश के पहले स्वदेशी आंदोलन के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखंड भारत के अश्वमेध यज्ञ को देखा था, उसकी चिंगारी को महसूस किया था। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, यह स्वप्न और संकल्प डॉक्टर मुखर्जी का 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और मुझे लगता है कि केवल यही नहीं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए समाज में नई चेतना पैदा हुई। डॉक्टर मुखर्जी ने वेस्ट बंगाल को पाकिस्तान में विलय न हो इसका भी प्रबल विरोध किया था, जिसके कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है। पिछले 9 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की एक नई राह पकड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे मानदंड जम्मू कश्मीर स्थापित करने में सफल हो सका है, मैं समझता हूं, जो शायद पहले संभव नहीं था। मैं आभारी हूं माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने समय समय पर बराबर मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण ढेर सारी सफलताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हासिल की हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि प्रचंड गर्मी है और आप सब माननीय गृह मंत्री जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं इतनी ही बात कह के माननीय गृह मंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा। आज कई 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। गरीब कल्याण की कुछ योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह अत मौके पे अमित शाह तो वजीर अजम नरेंद्र मोदी सद तारीफ करान वोनमुत यमन दोन हिंद तवारीखी फैसलों सत जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की यकीनी बनावनस मज आसानी सपजमज। सबसे पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन है आदरणीय गृह मंत्री जी आपके यहाँ आगमन का। और संयोगवश आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है, जहाँ जिस स्थान पर यह आयोजन किया गया है इससे लगभग 80-90 किलोमीटर दूर वो पुल, वो सेतु स्थित है जहाँ डॉक्टर मुखर्जी को धोखे के साथ गिरफ्तार किया गया था और इसी तवी को पार करते हुए उनको श्रीनगर ले जाया गया। ये उनके संकल्प की आखिरी यात्रा थी, लेकिन उस संकल्प की सिद्धि का काम और उस संकल्प के प्रायश्चित का काम उस समय हुआ जब 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में आपने अनुच्छेद 370 को हटा करके वर्षों से चली आ रही कोताही को दूर किया और इतिहास की एक दुर्घटना को दुरुस्त किया। और आज जम्मू कश्मीर भारतवर्ष की इस विकास यात्रा का मुख्य हिस्सा बन चुका है। कश्मीर घाटी में भी आपने देखा, गली कूचों में चलने वाला आम इंसान मोदी जी के नेतृत्व की इस यात्रा का हिस्सा बन करके उसका लाभार्थी बनना चाहता है। और आज इस समय जब हम यहाँ आयोजन पर बैठे हैं, मोदी जी का अमेरिका का दौरा चल रहा है। कई प्रधानमंत्री पहले भी गए, लेकिन ऐसे अद्भुत दृश्य कभी देखने को नहीं मिले। और वो इसलिए संभव हुआ कि आज मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता बनकर के उभरे भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारतवर्ष के सामर्थ्य और क्षमता को दुनिया के आगे परिचय भी कराया है। आज दुनिया ये मानती है भारत की तरफ से उन्हें कोई दिशा मिल सकती है, वो अपेक्षा के साथ देखते हैं। और आज एक और भी गौरवान्वित होने वाली बात है, जिसको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज ही मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका के साथ अंतरिक्ष को लेकर के एक ऐसी संधि हो रही है जिसमें अमेरिका अंतरिक्ष के सभी योजनाओं में, मिशंस में, चांद पर जाने की योजनाओं में बराबर का हिस्सेदार रहेगा।
कितनी गौरवान्वित बात है यदि आप ये कल्पना करें एक सेकंड के लिए कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा उस समय शुरू हुई थी जब अमेरिका पहले ही चांद की धरती पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, जब नील आर्मस्ट्रांग 1969 में वहां चांद की धरती पर पैर रख चुके थे और हम यहाँ गीत गाते थे चंदा मामा दूर के। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हमारे यहाँ से लॉन्च होते हैं। 174 मिलियन डॉलर से अधिक उसकी आमदनी हुई है और आज से अमेरिका और भारत चांद पर जाने वाले मानव के मिशन में बराबर के हिस्सेदार होंगे। ऐसे क्षण आज हमें आदरणीय गृह मंत्री जी का इन वालन दोहन मज ये हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि सालाना उर्स अकीदत तो एहतराम सान मनावने यी तज आज श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर जुनेद मुतुवन खानकाई मोहल्ला श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामी दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो करने इन वालन इंतजामन हिज साम हिज तज तिमो मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हिदायत दितमित जे इंतजाम गछन मुकम्मल करने यिन युत जन और इन वालन ज़ायरीन कुछ किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। खानकाए मौला का जो उर्स मुबारक है वो आने को है और उसी तनाजुर में आज यहाँ हाज़री भी दी और जो सीनियर एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनके साथ यहाँ पे ये देखा जाएगा कि सारी सहूलियात जो हैं वो यहाँ पे फराहम हों और जो ज़ायरीन हैं उनको हर एक फ़ैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। जैसे पिछले साल भी हमने और उससे पहले भी हस्बे मामूल हर साल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बाकी अलाइड डिपार्टमेंट्स की तरफ से हर एक फ़ैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाता है। इंशाअल्लाह ताला इस साल भी जो उर्स मुबारक है उसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। बिजली का तो मुझे आप बता रहे हैं, बिजली का ऐसे कोई उतना चेंज नहीं आया है, लेकिन कुछ होंगे डिमांड सप्लाई के कुछ शायद उनके कंपल्शंस होंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर्स का देखिए वो पॉलिसी है, स्मार्ट मीटर्स पे उसमें गवर्नमेंट को एक एट अ हायर लेवल एक कॉल लेनी पड़ेगी। जहाँ तक पानी का मसला है, गांदरबल से जो वाटर इनटेक सिटी में आता है वो बहुत कम हो गया अभी, और वो इस साल हमेशा कम होता है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो जो सिंध एक्सटेंशन कनाल है उसमें भी पानी का जो डिस्चार्ज है कम है। हमने अपील की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो गांदरबल का हाइडल प्रोजेक्ट है उसको फ़िलहाल बंद किया जाए। अगर वो बंद होगा तो 20 से 25 क्यूसेक तक डिस्चार्ज इंक्रीज़ होगा और उस डिस्चार्ज से इंक्रीज़ होने की वजह से पानी की जो किल्लत शहर के अतराफ़ अकनाफ में है वो कम होगी। और हमें ऐसे यकीन दिलाया गया है कि वो हाइडल जो मिनी हाइडल पावर प्लांट गांदरबल का है वो कुछ दिन के लिए बंद किया जाएगा ताकि पानी का जो बहाव है शहर की तरफ वो बढ़ जाए। मुझे ये पता नहीं है क्या मेमोरियल बनाया जा रहा है, लेकिन सुनने में आया कि वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोन डाली जा रही है। जो डिटेल्स उसकी होंगी वो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। मुझे इतना ही पता है कि सम मेमोरियल इज़ बीइंग बिल्ट इन प्रताप पार्क। यपर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर तो डिप्टी मेयर परवेज कादरियन ते आज खानकाई मौला श्रीनगर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमो इंतजामन हिज साम हेज। ये जन अली मोहम्मद सागरन वोन जे दरगाह पे हाजिरी दिन तिहुंद मामूल यथ दौरान तिम जम्मू कशीर हिंद अमन अमान बापत दुआ करान। ये जन तिमो वोन जी ये लूकन कय्या रंगो मुश्किल वेतन पेवान तो तिम मामले सूबाई इंतजामिया से तुलना आमुत युत जन यह मसल अंजरावन सवाल कदम तुलन। यहाँ तो हम तो यहाँ के मुरीद हैं, हम दरबार में आते रहते हैं, खुशी का मुकाम है। यहाँ हाजिरी दे दी और अल्लाह से दुआ की जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों और जो अमन की दुआएं सब कोई करते हैं उसको तो यहाँ आ जाए अमन, ताकि लोग को जो मुश्किलें और मुसीबतें हैं उनसे वो आज़ाद हो जाएं और यहाँ के लोग भी जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। यहाँ का बड़ा दिन भी आने वाला, इंतजाम कैसे है? हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, डिविजनल कमिश्नर को, डीसी को, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि हमें सारे इंतजाम है और उन्होंने कल मीटिंग भी ली है। लिहाजा मुझे लगता है ठीक ही हो। अब लोगों को शिकायतें हैं किराया बढ़ाने का, लोगों को शिकायतें हैं कि जो बेवाएँ थी उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये बड़ी बुनियाद है, गरीब तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और बिजली का तो मुझे उम्मीद
मामले में इंशाल्लाह हम किसी फोरम में बात उठाएंगे और इसका इलाज सागर साहब हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में आप सब? हो रहे हैं। नहीं, आप मीटर लगाएं तो मीटर लगाने के बाद वो जो पावर बनता है तो वो दे देना उनको, वो तो नहीं देते हैं। वही तो बात है, बाकी हम कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा डिपार्टमेंट में ठीक है, लेकिन लोगों के जो मुश्किलात हैं पावर नहीं मिलता है उनको, फीस उनसे लिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि हम कनेक्शन कट करेंगे अगर आप पैसा नहीं भरेंगे, लेकिन फीस क्या बिजली दी जाती है उस हिसाब से। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये तमाक तजारती वक्फ।